क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। एक पतंग है, क्वेश्चन नंबर 5, ये ग्राउंड है मान लीजिए, ये पॉइंट है, यहां से एक गुब्बारा उड़ रहा है, मान लीजिए ए पॉइंट, ये क्या है, सॉरी गुब्बारा नहीं है, काइट पतंग है, लेकिन यह कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, यहां से 60 मीटर, ठीक है, ए और बी मान लीजिए। एबव द ग्राउंड जो है वो 60 मीटर पे एक पतंग क्या हो रहा है, उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, इसे हम लोग पतंग को यह एक रस्सी से टेम्परेरी अस्थायी रूप से क्या कर दिए हैं, बांध दिए। लेकिन द इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ये जो धागा है ये कितना बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसकी लेंथ निकालनी है। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, धागा। ये क्या है, ये स्ट्रिंग है जिससे हम लोग बांधे हैं पतंग को। ए पर मान लीजिए पतंग इस तरीके से बना लिया जाए, ठीक है, जो बांध दिया गया है। एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैट इन द स्ट्रिंग, मतलब कि उसमें कोई भी झुकाव नहीं है, वो पूर्ण रूप से क्या है, स्ट्रेट है, टाइट है, ठीक है, क्या, धागा, स्ट्रिंग। अब इस कंडीशन में आपको क्या निकालना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें धागे की क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी, लेंथ निकालनी। इट मींस हमें यहां पर ए बी इसका पॉइंट दे दे सी, क्लियर है। तो मान लीजिए कि इसकी जो लेंथ है वो क्या है, एक्स है। एक एग्जांपल मान लेते हैं, क्या हो जाएगा कि लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आर इक्वल टू एक्स। अब यहां से ध्यान देखिए कि यहां हमें एंगल पता है, एंगल के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस, ये क्या है, बेस है। अब हमें दो चीज दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है और हाइपोटेनियस निकालना है, और परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है 60 मीटर, क्योंकि वो काइट कितने ऊपर से 60 मीटर फ्रॉम एबव द ग्राउंड लेवल, क्लियर डियर। तो अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन होता है जिसे हम लोग साइन थीटा कहते हैं, और कोसेक थीटा भी होता है, इसको उल्टा हो जाएगा, ठीक है, दोनों याद होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग लगा ले सकते हैं कि साइन 60 आर इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पुट द वैल्यू ऑफ साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। देखिए ये वैल्यू याद होनी चाहिए, अगर वैल्यू याद नहीं है तो आप किसमें चले जाइए, अब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें लेक्चर है 8.2, ठीक है, उसमें आपको बताया गया कि कैसे वैल्यू याद करनी है, ट्रिक भी बताया गया है। तो ए बी की वैल्यू कितनी डिग्री, 60 मीटर, और ए सी की वैल्यू हमने एक्स माना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 इंटू एक्स इक्वल टू 2 इंटू 60, ठीक है, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 इंटू 60 अपॉन √3, और भी सॉल्व करने के लिए √3 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 60 √3 अपॉन 3, ये काट देंगे, आगे कि नहीं, 3 दूना 6 हो गया ना, तो हो जाएगा 22, x इक्वल टू 40 √3 मीटर। कोई दिक्कत है, ये हो गया आंसर। यहां पर लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आर इक्वल टू 40 √3 मीटर, ठीक। कोई डाउट है, क्वेश्चन को पढ़ करके बड़े आराम से हम लोग को डायग्राम बनाना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। कोई दिक्कत, लिख लीजिए डियर।